हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आज पाइथन का वीक 1 का डे 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीएस कोड को खोल लेते हैं। तो चलिए वीएस कोड को मैंने खोल लिया। ये था डे 2 का जो था पुराना। अभी है डे 3 ठीक है। और डे 3 में क्या क्या देखने वाला है, जैसे टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हम आज देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इनपुट फंक्शंस का यूज़ करते हैं, इनपुट कीवर्ड का जो एक स्ट्रिंग इनपुट होता है जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। और जैसे यूज़र से इनपुट लेना है तो मान लीजिए नेम वर्ड हो गया। ठीक है, नेम इज इक्वल टू इनपुट। मान लो कि इनपुट हो गया, उसके बाद अंदर डबल कोट में उसको लिख दीजिए एंटर ईयर नेम। ठीक है, एंटर ईयर नेम हो गया। अब ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंट कराना है। प्रिंट हो गया। अब उसके बाद मान लो हेलो। ठीक है, उसके बाद कोमा डाल के आप अपना नेम प्रिंट करवा लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, जो आप यूजर से इनपुट दोगे वो आपका नेम में सेव हो जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं, राइट क्लिक करके रन कोड। अब एंटर योर नेम इधर आ गया। मान लो कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ सौरभ। तो हेलो सौरभ आ गया। बस सिंपल है। यूजर से इनपुट, जैसे इनपुट तो किसी भी मतलब पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है अगर देखा जाए तो। किसी भी फंक्शन को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, मतलब इनपुट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें देखो जैसे कि ये प्रिंट हेलो, इसका नाम आ गया, हेलो सौरभ हो गया। ठीक है। इफ यू वांट नंबर्स यू मस्ट कन्वर्ट देम। अगर आप नंबर चाहिए आपको, मान लो कि मैंने इधर नेम लिया था। अगर मैं इसको फिर से रन करके नंबर डालूं, मान लो कि मैंने डाल दिया 23 डाल दिया और फिर एंटर किया तो हेलो 23। मतलब इधर जो नाम था वो आ गया। मतलब अपना नाम डालते तो नाम आ जाता, नंबर डाला तो नंबर आ गया। लेकिन अब नंबर लेना है और दो नंबर को जोड़ना है तो उसके लिए अलग फंक्शन है, मतलब अलग तरीका। इधर ठीक है, नेम के लिए मान लो कि नंबर नम डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये नंबर 1 हो गया। num1 को मान लो कि इंट हो गया, इंट फंक्शन लेना है और उसके बाद इंट के अंदर इनपुट लेना है। ठीक है, इंट इनपुट, उसके बाद अंदर लिखना एंटर। एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर हो गया। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये दूसरा num2 मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये दोनों नंबर बन गया। अब मैं इन दोनों नंबर को यूजर से इनपुट लेके इसको मतलब सम कराता था। मैंने प्रिंट लिया। ठीक है, और उसके अंदर सम। ठीक है, सम दे दिया। सम इज इक्वल टू, मैंने इधर दे दिया कोमा डाला, उसके बाद num1 प्लस num2, ये मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता। पहले देखा एंटर योर नेम, वो पहला था वो था। ठीक है, मैंने सौरभ डाल दिया, हो गया। वो तो सौरभ था। अब ठीक है, अब इधर मांग रहा है फर्स्ट नंबर। मैंने मान लो कि 55 मैंने दिया। सेकेंड नंबर 10 दे दिया। तो ये लो, सम इज इक्वल टू 65 आ गया ना। दो नंबर को जोड़ के उसने बता दिया कि कितना फंक्शन देना था, मतलब कितना नंबर का होता वो दे दिया। ठीक है, ये ऐसा था, दो नंबर को जोड़ने वाला आप बना सकते हैं। दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या, मैं इसको कॉपी कर लेता है काम। ये हो गया। और
इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। इसमें जैसे कि मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, जितना ऊपर का है ना मैं उसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट एक्स। ठीक है, इसको मैं ठीक है छोड़ दो इसको, इसी मतलब उसको मैं कमेंट आउट कर। ठीक है, ये रहा इफ एल्स स्टेटमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए उसका यूज करते हैं डबल कोट। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, मान लो, और डबल कोट, तो बस हो गया क्या। वो देखेंगे बाद में, मैंने इधर कमेंट पढ़ा दिया, वहां से आप देख सकते हो डबल नहीं ट्रिपल लाइन यूज करते हैं मल्टीपल लाइन के लिए। अब मैं इस सब को मैं एक ट्रिपल लाइन में कमेंट आउट कर देता हूँ। कहाँ था, यहाँ था ईफल सिस्टम में। ठीक है, ये सारा का सारा कमेंट हो गया। अब इसको वो रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर इधर इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि मतलब कंपेयर करता है, अगर आपका एज 18 से नीचे है तो यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर उससे कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। सिंटेक्स एरर कहीं तो बता रहा है, ये बता रहा। इसको मैं हटा दिया, आप फिर से रन कर लेते। अच्छा, ये कमेंट आउट हो चुका है, इसीलिए ये चीज रन नहीं हो पा रहा है। अब रन हो जाएगा। हाँ, अब इससे एज पूछा जा रहा है, एज कितना, मान लो कि मैं 15 डाल देता हूँ और एंटर करता, तो क्या आ गया, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो फिर मैं डालता हूँ 19 डाल दिए, और फिर देखा देन यू आर एलिजिबल टू वोट। ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे दो मतलब कंपेयर करना कि अगर आपका एज इतना मतलब इतना है तो आप ये काम कर सकते हो, और इतना नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस इतना। ठीक है, तो फिर आज इतना ही देखेंगे, मतलब आगे की वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, नेस्टेड इफ के बारे में देखेंगे, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये डे थ्री का इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसलिए जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए। ठीक है।